हेलो, हाँ जी, मेरा नाम है सुपिंदर चौहान। मैं माल्टा के लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाता हूँ। मेरी पुरानी वीडियोस आप जाके देख सकते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आज हम जो मेन टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा माल्टा का जो फ्री वर्क परमिट जो दिखाते हैं, माल्टा डिलीवरी बाइक, डिलीवरी जॉब, उसके बारे में ही हम टोटल बात करेंगे आज, ठीक है कि नहीं। वो अब मैं आपको उन जॉब के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, वो कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, कैसे आपको करना है, क्या होना है, होता भी है कि नहीं होता है। तो पहली जो मेन चीज़ है जो आप देख रहे हो कि भाई देखिए, जो सबसे इजी जॉब अगर हम कहेंगे, अगर जो सबके अकॉर्डिंग सबको सूट करती है, वो है बाइक डिलीवरी जॉब, ठीक है कि नहीं। इसलिए उस आप देखना कितनी वीडियोस हैं उसके लिए और बहुत व्यूज़ हैं उस पर, ठीक है कि नहीं। उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर 100 बंदे भी देखते हैं तो 100 के पास लाइसेंस तो होता ही है, और बाइक स्कूटर चलाना तो सब जानते हैं, तो सबको ऐसा लगता है कि हाँ ये जॉब मेरे लिए बनी है, मैं कर सकता हूँ। पर देखिए, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक दो चीज़ों को आप जाके मतलब कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहली बात, 25 साल से जो नीचे हैं वो इसमें लिए मत ही अप्लाई करिए, क्योंकि होगा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हो जाए, नहीं होगा। दूसरा कि अगर आप 40 साल से ऊपर हैं तो भी आपके चांसेस घट जाते हैं, इसमें होने के चांसेस नहीं हैं। जो आप किसी भी कोई भी वीडियोस निकाल के देख लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं बता रहा, जो यही सच्चाई है आपको जो मैं बता रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अप्लाई मत करिए। देखिए, जो 24 साल से नीचे हैं, ठीक है कि नहीं, जो 25 साल से नीचे हैं, 24 साल 23 साल उम्र है, उनकी एजुकेशन अभी हुई होती है, तो वो मेरे हिसाब से तो वो स्टडी वीज़ा देख सकते हैं। स्टडी वीज़ा उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। और जो 40 साल से ऊपर है, देखो, अगर उनका एक्सपीरियंस किसी चीज़ में ज़्यादा है, चाहे होटल लाइन में है या हॉस्पिटैलिटी में है या हेल्थ केयर सिस्टम में, किसी में भी उनका अगर एक्सपीरियंस है तो वो फिर अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके ऑप्शन बनते हैं। पर अगर आप सोचें कि भाई बाइक डिलीवरी में हो जाएगा, बाइक डिलीवरी में हो जाएगा, देखिए बाइक डिलीवरी आप सच समझिए, जो मेन वहाँ दो कंपनियाँ हैं वो है बोल्ट एंड वोल्ट, और मोस्टली वो नहीं उठाती, डायरेक्ट वो नहीं उठाती और रिक्रूटमेंट एजेंसियों के थ्रू उठाती है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि भाई सीवी, देखो कहने को मैं भी कह सकता हूँ, ऐसे मेरा कहने में क्या जा रहा है, मैं भी तो कह सकता हूँ कि आप मुझसे प्रॉमिस करिए, आप सीवी बनाएंगे और आप अप्लाई करेंगे। देखिए, सीवी बनाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। सीवी तो आजकल सबके पास है, बनाने में कितना टाइम लगता है, गली के नुक्कड़ पे जाके आप बनवा सकते हैं। बात है जो मेन है वो हौसला बनाइए, हौसला ज़रूरी है आप, क्योंकि इसमें लगता है टाइम, और जब आप टाइम लगता है तो बंदों के टूट जाते हैं हौसले, और जब हौसले टूट जाते हैं वो गिव अप कर देते हैं। तो आपको अगर अप्लाई करना है इस जॉब के लिए, तो सबसे पहले तो आपको हौसला बनाना पड़ेगा। और जो मेन चीज़ है, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, या तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो, किसी एक 3 साल का हो, 1 साल का हो, 2 साल का जोमेटो स्विगी इसमें हो तो बेटर है, नहीं तो आपके पास 4 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है कि नहीं, तो ही आप अप्लाई करें। आप सोचो फ्रेश लाइसेंस पे और आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है और आप अप्लाई कर लोगे, आपका हो जाएगा, नहीं होगा। इससे क्या होता है कि हम यूट्यूब पे देखते हैं, वो कहते हैं जी हाँ जी सीवी बनाइए, मैं माँ के बेटों से कहना चाहता हूँ सीवी बनाइए, और सीवी बना के आप मुझसे प्रॉमिस करिए अप्लाई करिएंगे। उससे क्या होता है, सीवी तो सब बना लेते हैं और अप्लाई भी कर देते हैं। उसमें देखिए क्या होता है, जो मेन प्रॉब्लम ये है, जो कैपेबल है, जिसके पास लाइसेंस भी है, एक्सपीरियंस भी है, और लाइसेंस पुराना भी है और कैपेबल भी है, तो उसको जॉब नहीं मिल पाती। उसका रीज़न क्या है कि हम सभी सीवी भेजते रहते हैं कि चल ये जॉब तो हमें सूट कर रही है, सबको आती है बाइक चलानी, लाइसेंस सबके पास ही है, चलो जी मैं सीवी अपलोड कर दो जी। उससे क्या है, 25,000 अगर 20,000 या वहाँ टोटल जॉब 20,000 या बाइक डिलीवरी की 200 जॉब भी हैं, तो 200 जॉब के अगेंस्ट 2,000 सीवी चले जाता है। तो आपको लगता है ईजी है, जो कैपेबल बंदा है उसे भी जॉब नहीं मिल पाती। तो मैं ये नहीं कह रहा आप अप्लाई मत करिए, पर मैं कह रहा हूँ अपना अब आप समझिए तो सही, आपको किस में अप्लाई करना है, ठीक है कि नहीं। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 24 साल से नीचे हैं या 23 साल है, 22 साल उम्र है, आपकी एजुकेशन अभी खत्म है, तो स्टडी वीज़ा में जाइए ना, इजी है। चलो ठीक है, मैं कह रहा हूँ थोड़ा अफोर्डेबल कईयों के लिए नहीं होता, पर वो जिनके लिए है वो तो कर सकते हैं ना। ऐसे फ्री सर कुछ नहीं मिलता है, मेहनत करनी पड़ती है। सीवी अपलोड करने से भी जॉब नहीं मिलती है। पहले सीवी अपलोड तो आप कर देंगे, सबसे मेन बात है आपको सीवी को अपलोड करते रहना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, आपको 2 महीने 3 महीने वेट करना पड़ेगा, तब आपको जॉब मिलेगी। और ये डिलीवरी की जॉब मैं तब भी प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि आपको मिल जाएगी, ठीक है कि नहीं। डिलीवरी की जॉब इतनी इजी जितनी ये बताते हैं ऐसे नहीं मिलती है सर, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए ही मैं आपको कह रहा हूँ, अपने आप को थोड़ा आप समझिए, पहले आप अपनी कैपेबिलिटीज समझिए। आप अपनी कैपेबिलिटी समझोगे, जॉब तो आपके पीछे लाइन लगा के आएगी। आपकी कैपेबिलिटी है प्लम्बर की और आप जॉब अप्लाई कर रहे हो इलेक्ट्रिशियन में, तो कहाँ से हो जाएगी। आप कैपेबिलिटी समझिए अपनी कि आपके पास कौन सा एक्सपीरियंस है और किस चीज़ के रिलेटेड आपको
आपको डालनी है जॉब, ठीक है कि नहीं। अब जिस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस है उस चीज़ में आप जॉब डालोगे तो आपके चांसेस हैं मिलने के, क्योंकि आपका इंटरव्यू होगा, वो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे, वो आपको आता कुछ होगा नहीं, उन्होंने रिजेक्ट करके परे मारना है। तो इससे क्या वो उनका सिस्टम भी फ्रस्ट्रेट होता है, वो ही फ्रस्ट्रेट होते हैं कि यार ये सब जाली है, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसलिए जो कैपेबल है वही करिए, ठीक है कि नहीं। और अलग अलग जॉब्स हैं, अलग अलग अपना देखिए किस चीज़ में आपके पास एक्सपीरियंस है, उस चीज़ के लिए जाके आप अप्लाई करिए तो आपका होगा, ठीक है कि नहीं। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता कि मैं माँ के बेटों को कहना चाहता हूँ कि माँ के बेटे ही होते हैं, माँ की बेटियाँ नहीं होती हैं, बेटियाँ भी कैपेबल है, ठीक है। और सबसे अगर चांसेस है ना तो मेरे हिसाब से लड़कियों के हैं। अगर हॉस्पिटैलिटी हाउसकीपिंग की जॉब में आप देखो तो लड़कियों की बहुत कैपेबिलिटी है, पर लड़कियों के बारे में कोई बोल ही नहीं रहा। अगर किसी लड़की के पास इस रिगार्डिंग एक्सपीरियंस है वो अपनी जॉब अप्लाई करे, मैं कह रहा हूँ आपका होगा, फ्री में होगा। पर आप देखिए तो सिस्टम तो देखिए कि आप किसी भी चीज़ के लिए कोई भी CV अपलोड कर रहे हो, ऐसे जॉब नहीं मिलेगी सर, ठीक है कि नहीं। 4 ही ऑप्शन होते हैं, मैंने पहले वीडियो में बताया था। पहला होता है स्टूडेंट, ठीक है, दूसरा होता है टूरिस्ट, तीसरा होता है वर्क परमिट, चौथा होता है कि आपका अगर कोई वहाँ बैठा है वो आपको सीधा एम्प्लॉयर से उसकी सेटिंग थी वो बुला लेता है आपको। यही 4 सिस्टम है। जिसकी उम्र कम है, जिसकी एजुकेशन अच्छी है वो स्टूडेंट पे जाए, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है वो टूरिस्ट पे जाए, ठीक है कि नहीं। पर टूरिस्ट पे भी ये नहीं कि हाँ जी वहाँ जाइए, वहाँ जाके आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा जी, फिर आप वो काम करो, पक्का कुछ नहीं है सर, गारंटी कोई नहीं लेगा, ठीक है कि नहीं। हो सकता है, होने को हो भी सकता है, नहीं होने को नहीं भी होगा। आपके 1.5-2 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, कौन जिम्मेवार है। किसी का वीडियो बनाने सर कुछ नहीं जाता, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पहले अपनी प्रोफाइल समझिए, प्रोफाइल समझ के ही जॉब अप्लाई करिए। डिलीवरी जॉब ऐसे नहीं मिलती है। डिलीवरी जॉब वो उनका बाकायदा इंटरव्यू होता है, ठीक है कि नहीं। और उनके पास उसके रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। जोमेटो स्विगी में उनका लाइसेंस पुराना होना चाहिए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तब आपको जॉब मिलेगी। आप CV बना के अपलोड करते रहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप मत करिए, पर आप कर रहे हैं, आप उसका नेगेटिव इफेक्ट भी तो देखिए। जो कैपेबल है उसे भी नहीं मिल पा रही है। आपका CV, आपका एक्सपीरियंस, आपका जो फील्ड है आप उसमें अप्लाई करिए तो आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे ना। आप क्यों स्विच कर रहे हो चीज़ों को। जिसकी लाइन है डिलीवरी है तो वो कर सकता है, अच्छी बात है, उसको मिलेगी भी। पर आपकी है प्लम्बर जी, आप कर रहे हो इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई थी, वो तो पॉसिबल नहीं है ना चीज़ें, वो कैसे पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, आप मेरी ईमेल ID उसमें पढ़िए, डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके अपना नंबर ड्रॉप करो, मैं कॉल करूँगा। कोई जर्नल इंक्वायरी होगी तो मैं सॉल्व कर दूंगा, वो तो फ़ोन पे सॉल्व कर देंगे। कोई आपको पूछना होगा, आपके कोई डाउट्स होंगे तो वो मैं आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करूँगा, उसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा। उसके मेरे चार्जेस रहते हैं 250 रुपीज़, ठीक है कि नहीं। वो भी आपको एडवांस नहीं पे करने हैं, जब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा उसके बाद आपको लगेगा कि भाई हाँ ये वर्थ इट है हमारे लिए इन्फॉर्मेशन, तो आप देना, नहीं तो कोई बात नहीं, आप फ्री में भी समझ सकते हैं इसे, ठीक है कि नहीं। तो इन चीज़ों को आप समझिए तब आप अप्लाई करिए। देखो मैं इस चैनल पे मेरे कोई वो अच्छी बातें आप सोचो कड़वी बोलता है, कड़वी वाली बात नहीं है सर। जिसको आप मेरे चार मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे चैनल को 2 हफ्ते नहीं हुआ, मेरे 4 सब्सक्राइबर को फ्री में इंटरव्यू हो गया और फ्री में उनको जॉब भी मिल गया बहुत जल्दी। आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके नीचे देख सकते हैं, उन्होंने कमेंट्स भी डाले होंगे, ठीक है कि नहीं। तो उसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। एक्सपीरियंस उनका था, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी थी हैं, और सब कुछ उन्होंने, मेहनत उनकी थी, सब कुछ उन्होंने किया। मैंने तो सिर्फ उनको एक रिक्रूटमेंट एजेंसी जो जेन्युइन है वो गाइड किया, और रिक्रूटमेंट एजेंसी वहाँ 135 से प्लस रिक्रूटमेंट एजेंसी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी ही फ्री हैं, कुछ उनमें पेड भी हैं, जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए मैं बार बार रोज एक ही बात, मैं आपको हर वीडियो में एक ही बात दोहराता हूँ। आप जाके मेरे को मेल करिए, मैं आपको ये तो नहीं कह रहा हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, मेरे फॉलोअर बढ़ाइए और मेरे को वहाँ मैसेज करिए, मैं वहाँ बात करूँगा, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ ना। आप मुझे मेल करिए, नंबर ड्रॉप करिए, मैं आपको कॉल कर लूँगा। कोई जर्नल इंक्वायरी होगी हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, कोई आपकी कुछ आपको पूछना होगा, आपको कुछ डिटेल में जाना होगा तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेंगे। आपकी जो भी आपकी इस वीज़ा के बारे में, माल्टा फ्री वर्क परमिट के बारे में जो भी आपकी क्वायरीज होगी ना, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ वो आपकी मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है कि नहीं। तो इस चीज़ों को आप फॉलो करिए, आपका होगा। ऐसे बोलने से सर कुछ नहीं होता। बोलने को मैं भी किसी को ही बोल सकता हूँ कि माँ के बेटों आप जाके अप्लाई करें। अप्लाई करने आप ये तो बताइए कौन सी फील्ड में कैसी होनी चाहिए जॉब, क्या सिस्टम होना चाहिए। CV बनाने से सर कुछ नहीं होता, मेन बनाना पड़ेगा आपको अपना हौसला।
और अपनी उम्मीद, अगर वो बना लोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप मेल करिए मुझे और मेल करके मैं आपको जवाब दूंगा और फिर हम बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है कि नहीं। कुछ जर्नल इंक्वायरी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जर्नल इंक्वायरी होगी तो हम वैसे ही सॉल्व कर दूंगा मैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई आपको डिटेल में जाना है तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेंगे। आपकी जो CV के रिलेटेड प्रॉब्लम है, वर्क वीज़ा के प्रॉब्लम है, टूरिस्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्टडी के रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो सारी प्रॉब्लम है वो मैं सारी क्लियर कर दूंगा, आपका वहम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है कि नहीं सर। थैंक यू। आप देखिए, और मैं कभी नहीं कहता मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, वो अच्छा आपकी है, मर्जी है, मैं कभी नहीं कहता, मर्जी है। थैंक यू, नमस्कार।